चुनाव का आकलन कर ले, ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी एनडीए सरकार वापस आ रही है। प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट है। जो इनके साथ काम करेगा, जो पार्टी वो बर्बाद हो जाएगी, वो हम जानते हैं। प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट है, एकदम बीजेपी माइंड के आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। लोकसभा का चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने एक अनुमान करके खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वह इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इस बार सीट में बढ़ोतरी भी हो सकती है। वहीं इसकी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के दलाल हैं। सुनिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जी। यही लग रहा है कि बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी एनडीए सरकार वापस आ रही है। नंबरों को लेकर, आंकड़ों को लेकर चर्चा हो सकती है, उसमें मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर इसकी जो सरकार अभी है, वो जिस तरह का नंबर उनके पास पिछले लोकसभा में या अभी के लोकसभा में है, मोर और लेस इन्हीं नंबरों के साथ या इससे थोड़ा बेहतर नंबर के साथ वो वापस आ सकते हैं। अगर आप जो भी इनकम्बेंट सरकार है, अगर सरकार के प्रति, उसके मुखिया के प्रति लोगों में गुस्सा है, तो एक संभावना बनती है कि कोई विकल्प हो न हो, लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमें तो आपको हटाना है। अभी तक जो हम लोगों ने कमेंट्री सुनी है, पक्ष विपक्ष दोनों ही तरह की ओर से, किसी ने अभी तक इस तरह की सिस्टमेटिक बात नहीं बताई है कि लोगों में मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, इनको हटाना है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, थोड़ी बहुत दबी हुई नाराजगी भी हो सकती है। लोगों की जो आशा अपेक्षा रही है, संभव है किसी की पूरी हुई, किसी की नहीं हुई, लेकिन वाइड स्प्रेड एंगर की बात अभी तक हम लोगों ने नहीं सुनी है। दूसरा फंडामेंटल रीजन जिससे आप चुनाव हार सकते हैं, अगर आपका प्रतिद्वंदी जो है वो, इफ देयर इज ए क्लैमर फॉर हिम और हर, कि इस बार ये आदमी आएगा तो हम लोग की स्थिति जो अभी आज है इससे बहुत बेहतर हो सकती है। ये बातें भी हम लोगों ने अभी तक नहीं सुना कि भाई राहुल जी आएंगे तो उससे देश सुधर सकता है। कुछ लोग जरूर उनके समर्थक कहते हैं, मैं वाइड स्प्रेड बात कह रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि कोई आमूल चूल परिवर्तन या कोई बहुत बड़ा परिणामों में जो परिवर्तन की लोग बात कर रहे हैं वो दिखेगा। वेस्ट और नॉर्थ का जो एरिया है, जहां पर करीब करीब 325 सीटें हैं, जो बीजेपी की 2014 से, बीजेपी और एनडीए के पार्टियों का एक तरह से समझिए गढ़ रहा है, वहां करीब करीब 90% सीटें जो हैं वो बीजेपी या उनके साथी दल जीत कर आए हैं। और इंडिया को अगर आप ईस्ट और साउथ का जो एरिया है, जब मैं ईस्ट और साउथ कह रहा हूं तो स्टार्ट विथ बिहार, एड दैट टू बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये जो 225 के आसपास सीटें हैं, ये एरिया रहा है जहां पिछले 10 सालों में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। इन 225 सीटों में भाजपा के पास आज की तारीख में 50 से कम सीटें हैं। तो अगर बीजेपी को हारना है तो आपको कोई, अगर आप उसका आकलन करना चाहते हैं तो आपको कोई सेफोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं, बस आपको यह देखना है कि क्या वेस्ट और नॉर्थ में जो उनकी बल्क ऑफ द सीट्स है, 250 सीट जो आई हैं, उसमें उनको कोई मटेरियल डैमेज हो रहा है कि नहीं। मेरा अपना जो अनुमान है, जो सारे कंजर्वेटिव अनुमानों को भी अगर आप साथ में ले लें, तो वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को कोई मटेरियल डैमेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। और दूसरी 2-3-5 महीनों से जो लोग राजनीति को फॉलो करते हैं, वो हम लोग जैसे लोग भी जो बता रहे हैं कि ईस्ट और साउथ में भाजपा की वोट शेयर और सीटें दोनों ही बढ़ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को इन चुनावों में उड़ीसा जैसे राज्यों में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, असम में, बिहार में, क्यूमुलेटिवली, मैं एक एक राज्य की अलग बात नहीं कर रहा हूं, पुट टुगेदर तमिलनाडु एंड केरल, इन राज्यों में जितनी सीटें उनके पास है उससे 15-20 सीट बढ़कर आएगी और इन क्षेत्रों में भाजपा के वोट शेयर भी बढ़ेंगे। क्लेम किया है कि बीजेपी, प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट है। और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चरण चुनाव, तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने, माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि ये कहने पे हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया।
और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है, ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, जरूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं, और भैया जो इनके साथ काम करेगा जो पार्टी, वो बर्बाद हो जाएगी, वो हम जानते हैं ना। आप देखे होंगे अभी यात्रा घूम रहे थे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे, ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहां से आता है इनके पास। और आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ फिर डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे दिया, इसी तरीके का काम है जो रहेगा। हमको व्यक्तिगत उनसे थोड़ी कुछ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने, एकदम बीजेपी माइंड के आदमी है। वो उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है, और हमको भी पता है ये कहाँ फंड दे रहे हैं।